नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, जिनके बारे में बहुत ही कम किताबों में पढ़ाया जाता है। इवन कॉलेज की इतिहास की किताबों में भी जिसका बहुत ही कम जिक्र है, जबकि जिनसे उन्होंने युद्ध किया उनका नाम भारत का बच्चा बच्चा जानता है। शुरुआत से उनके बारे में पढ़ाया जाता है, परंतु भारतीय राजवंश के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। पर हमें जानना होगा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश था। तो आज हम अपने वीर राजवंशों के बारे में जानेंगे, जिनसे इनका युद्ध हुआ था। उस राजा का नाम था मोहम्मद गजनवी। महमूद गजनवी के बारे में आपने सुना होगा, जिन्होंने सोमनाथ पे हमला किया था और 16 बार उसे लूटा था। तो महमूद गजनवी के बारे में तो हम सब जानते हैं, पर हम अपने हिंदू शाही राजवंश के बारे में नहीं जानते हैं, जो महमूद गजनवी से लड़ते रहे। लगभग कई दशकों तक इनका युद्ध चला। तो कहानी यूँ है कि भारत ने सामने आत्मसमर्पण तो नहीं कर दिया था, भारत पूरे समय लड़ता रहा था, और इसीलिए उस लड़ाई की कड़ी में किसने वो प्रतिरोध किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो है हिंदू शाही राजवंश। इस्लाम के बारे में अगर हम जानें तो 725 ईस्वी के लगभग इस्लाम पूरी दुनिया, ज्ञात दुनिया लगभग सारी की सारी उसके अंडर आ चुकी थी। बट सिर्फ एक भारत था जो उसके अधीन नहीं आया था। भारत पहली बार जो निर्णायक लड़ाई हारा है वो 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में हारा। तो क्या कारण रहा कि 725 ईस्वी में जब उनका इतना बड़ा साम्राज्य हो गया था कि वो अफ़गानिस्तान से लेके पूरा यूरोप तक जीत चुके थे, अफ्रीका में थे, तो भारत वो नहीं जीत पाए। तो स्वाभाविक बात है कि उस समय भारतीय अनेक राजा, अनेक राजवंश थे जो सैकड़ों साल तक उनसे लड़ते रहे, जिन्होंने अपनी आहुतियाँ दी। ये भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और हमें इसके बारे में जानना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये कपोल कल्पनाएँ हैं, इनके बारे में ख़ुद उस समय के इतिहासकारों, जो महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी आया था, उसने लिखा है। राज तरंगिनी ने कलहण ने इसका जिक्र किया है, इस राजवंश का, और सारे राजाओं का कालक्रम दिया है। अल बरूनी ने भी कालक्रम दिया है। तो ये ऐतिहासिक तथ्य है, इसके बारे में कोई शक नहीं है, कोई संदेह की स्थिति नहीं है। तो आज हम हिंदू शाही राजवंश के बारे में जानेंगे। देखते हैं इनका राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो ये इनका राज्य है। राज्य इनका अफ़गानिस्तान के काबुल से लेके पाकिस्तान के लाहौर के क्षेत्र तक फैला हुआ था। और इनकी राजधानी शुरुआत में काबुल थी, पर काबुल ये बहुत जल्दी हार गए थे, तो अधिकांश समय इन्होंने उदभांडा से अपना शासन चलाया और प्रतिरोध जारी रखा। इनका प्रतिरोध शुरू हो गया था सुबुक्तकीन के समय से ही। सुबुक्तकीन वो राजा हैं जिन्होंने भारत पे हमलों की, समझिए, मोहम्मद बिन कासिम के बाद कई सौ सालों के बाद सुबुक्तकीन के समय से वापस भारत से लड़ाइयाँ शुरू हुई, और उसके बाद महमूद गजनवी परिदृश्य में आया। तो जानते हैं सबसे पहले जो इसके प्रतापी राजा थे, जो कि जिनकी लड़ाई हुई, जिनका संघर्ष हुआ, वो थे जयपाल। संस्थापक जो हिंदू शाही राज्य के थे, वो संस्थापक कल्लार को माना जाता है। और ये अफ़गानिस्तान के काबुल से लेके पाकिस्तान के पेशावर तक ये राज्य फैला था। प्रमुख शासकों में प्रथम जो थे वो जयपाल थे, और इन्होंने सबसे पहले तुर्कों से इस प्रतिरोध की शुरुआत की थी। अब लड़ाई ये हार गए, वो भी एक बहुत ही दुखद युद्ध था, जिसमें बहुत अच्छा संघर्ष चल रहा था और राजा जयपाल जीतने वाले थे, परंतु प्राकृतिक कारणों से ओलावृष्टि हो गई थी, बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, इसके चलते इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था।
दूसरा जो कारण था कि हिंदू शाही राज्य ने प्रतिरोध तो कई दशकों तक किया, पर यह जीत नहीं पाए। परंतु ये शर्म की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय जो गजनवी साम्राज्य था, जो सफरीद साम्राज्य था, वो आप देखेंगे वो इतना विशाल साम्राज्य था कि उसके सामने हिंदू शाही राज्य बहुत ही छोटा सा था। उसका समझिए 20वां-30वां हिस्सा, इतना सा राज्य था। उस समय जो सफरीद साम्राज्य था उसमें अफ़गानिस्तान आता था, पूरा का पूरा ईरान आता था, इराक़ आता था, उज़्बेकिस्तान के क्षेत्र आते थे, तजाकिस्तान के क्षेत्र आते थे। इतना बड़ा ये साम्राज्य था। और जब इन्होंने भारत पर अपने आक्रमण शुरू किए, अफ़गानिस्तान उस समय भारत का ही अंग हुआ करता था, तो भारत पर जब इन्होंने अपने आक्रमण प्रारंभ किए तो हिंदू शाही राजवंश ने इनका प्रतिरोध किया। तो आज इनके बारे में जानेंगे, इनकी गौरवशाली गाथा के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले गजनई के पर हमले होने लग गए थे सुबुक्तकीन के, और ये लोग गांव के गांव जला देते थे, सब कुछ तहस नहस कर देते थे, लोगों को गुलाम बना लेते थे, औरतों को ले जाके बेच देते थे। तो जयपाल की नज़र में ये सब था, और इसीलिए जयपाल ने 986-87 में सुबुक्तकीन पर आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण जो उन्होंने कर दिया तो उसमें सुबुक्तकीन हारने लग गया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत ही बर्फीला तूफ़ान आ गया और मौसम बहुत ख़राब हो गया, ओलावृष्टि होने लगी। अब सुबुक्तकीन तो अपने किले के पास में था, तो उसकी सेना के पास एक आश्रय था, पर जयपाल ने आक्रमण किया था तो वो वहाँ पे खुले में फंस गए। तो उस कारण से उनकी हार हो गई, पर पूर्णतया उनको बंदी नहीं बनाया गया। उन दोनों के बीच में समझौता हो गया और शांति स्थापित हो गई कि दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि दोनों ये बात जानते थे कि ये लड़ाई यहाँ रुकने वाली नहीं है। तो जयपाल ने भारत के विभिन्न राज्यों में मदद के लिए, सहयोग के लिए अपने दूत भेजे और सहयोग मांगा। तो जो लोग कहते हैं कि भारत का कोई विचार अंग्रेज़ों के आने से पहले नहीं था, तो वो देख सकते हैं कि एक विदेशी आक्रांता के विरुद्ध एक भारतीय राजा ने दूसरे भारतीय राजा से सहायता मांगी। तो ये विचार था कि राज्य सबके अलग अलग थे, पर राष्ट्र एक ही था उस समय भी। तो जयपाल ने सहायता के लिए चौहानों को, चंदेलों को, तोमरों को, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में सहायता मांगी, और उन सब ने सहायता के लिए सेनाएं भेजी। और ये सब सेनाएं लमघान के मैदान पर मिली, और फिर इनकी लड़ाई सुबुक्तकीन के साथ हुई। बट सुबुक्तकीन के पास, क्योंकि उस समय तक भारत की सेनाओं की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी थी कि हमारे पास घोड़े उतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, क्योंकि घोड़ों का जो समझिए सप्लाई है वो अरबी घोड़े सबसे अच्छे माने जाते हैं, तुर्की घोड़े सबसे अच्छे माने जाते हैं, और ये भारत के हिस्से नहीं थे। तो शाही ये लड़ाई हार गए, और लम्हान का जो क्षेत्र था उस पर भी तुर्कों ने कब्जा कर लिया। इसके ठीक बाद 998 ईस्वी में महमूद गजनवी की गद्दी पर बैठ गया। लेकिन यहाँ पर भी ये हुआ कि संधि हो गई थी, और कुछ क्षेत्र तुर्कों के कब्जे में आ गए थे, पर जयपाल वापस अपने राज्य में चले गए थे। 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने फिर से पेशावर पर हमला किया। जयपाल ने फिर से लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर से उनकी हार हो गई और उन्हें बंदी बना लिया गया, उनके परिवार के सदस्यों को बंदी बना लिया गया और बहुत अपमानित किया गया। इस बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन जयपाल को इतनी शर्मिंदगी हुई, उनके राज्य पे, उनकी प्रजा पे बहुत अत्याचार किए गए, तो जयपाल ने आत्मदाह कर लिया, अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया, क्योंकि वो अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाए थे। राजा जयपाल के बाद उनके पुत्र आनंद पाल ने महमूद गजनवी से अपना संघर्ष जारी रखा। 1001
1008 ईस्वी में फिर से महमूद गजनवी के साथ आनंदपाल का युद्ध हुआ। आनंदपाल ने फिर से भारतीय सेनाओं की, अन्य राज्यों की सेनाओं की सहायता मांगी और उसमें दिल्ली, अजमेर, कन्नौज, कालिंजर, उज्जैन, ग्वालियर यानी भारत के बहुत से राज्यों की सेनाओं ने हिस्सा लिया। परंतु गजनवी साम्राज्य उस समय तक बहुत ही ताकतवर हो चुका था, जो कि मैंने आपको उनका क्षेत्र बताया भी। तो फिर से भारतीय सेनाओं को हार का मुंह देखना पड़ा, हिंदू-शाही सेनाओं को हार का मुंह देखना पड़ा। फिर उसके बाद आनंदपाल की मृत्यु हो गई। आनंदपाल के कुछ दिन बाद त्रिलोचन पाल और फिर उनके पुत्र भीमपाल शासक बने और उन्होंने महमूद के साथ युद्ध जारी रखा। लेकिन फिर से एक लड़ाई हुई जो कि 1014 ईस्वी में हुई। फिर से कुछ हिंदू राजाओं ने अपनी टुकड़ियां भेजी, पर 1014 ईस्वी के युद्ध में भी भीमपाल की सेना हार गई। और जब ये सेना हार गई तो इसके बाद इस राज्य का पतन हो गया और भीमपाल के जो पुत्र थे, भीमपाल जो थे वो अजमेर चले गए। तो इस प्रकार से हिंदू शाही वंश का समापन हो गया और अफ़गानिस्तान पर, संपूर्ण अफ़गानिस्तान पर गजनवी साम्राज्य का, उनका राज्य संपूर्ण अफ़गानिस्तान पर हो गया। तो ये था पूरा प्रतिरोध जो हिंदू शाही साम्राज्य ने किया। 980 लगभग के से लेकर 1014 ईस्वी तक ये लड़ते रहे। अनेक लड़ाइयाँ हुई, 4-5 लड़ाइयाँ हुई इनकी, परंतु सामने चूँकि उस समय तक सफरीद साम्राज्य या गजनवी साम्राज्य इतना बड़ा था और उसकी सेनाएं इतनी बड़ी थी कि दुर्भाग्यवश इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, नहीं तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। इन्होंने कई मंदिर भी बनाए थे जो अब बाद में तोड़ दिए गए, लेकिन जिनके ध्वंसावशेष कईयों के बाकी हैं। मुल्तान में इन्होंने एक सूर्य मंदिर बनाया था, स्थानेश्वर में चक्रपाणी मंदिर बनाया था, जो कि स्थानेश्वर के चक्रपाणी मंदिर की जगह मस्जिद बना दी गई, और मुल्तान का सूर्य मंदिर तो खंडहर की तरह पड़ा हुआ है। और अगर आप देखेंगे, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अम्बे माँ का मंदिर है पहाड़ी के ऊपर, ये भी अब ध्वंसावशेष इसके बाकी हैं। तो अंत में 1014 ईस्वी के युद्ध के बाद हिंदू शाही राजवंश का अंत हो गया। पर यह गौरव गाथा कि जयपाल के पुत्र आनंदपाल, उनके पुत्र त्रिलोचन पाल और फिर भीमपाल, 4 पीढ़ियाँ लगातार सफरीद और गजनवी साम्राज्य से लड़ती रही। तो इनके बारे में हमें जानना चाहिए और ये इनकी कहानी थी। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो गुरुकुल कोचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे हम भारतीय इतिहास की ऐसी गाथाएं लेकर आते रहते हैं, गौरवशाली गाथाएं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। धन्यवाद।